नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी कंप्यूटर लैब में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इनपुट डिवाइस। वैसे तो हमने कल इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, मगर आज हम थोड़ा सा डीपली पढ़ने वाले हैं। इनपुट डिवाइस क्या है और इसके अलग अलग प्रकार के जो उदाहरण हैं उनसे हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस कैसे कार्य करता है और क्या क्या इसके उदाहरण हैं। इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज टू इनपुट फेड द डाटा इनटू द कंप्यूटर बाय द यूज़र। क्या बताया गया है कि इनपुट डिवाइस उनको माना जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है या जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा फीड करने के लिए या उसके अंदर डालने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड कुछ ऐसा नज़र आता है जैसे राइट साइड उसकी पिक दिखाई गई है। इट इज़ मेनली यूज टू टाइप टेक्स्ट एंड सेंड द इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीज। इसका प्रयोग किसी भी डाटा को टाइप करने के लिए टेक्स्ट के रूप में और कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शंस सेंड करने में किया जाता है। इस कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं उनको हम कीज बोलते हैं। कीज की मदद से ही हम डाटा टाइप करते हैं और सेंड करते हैं। कीबोर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज क्वार्टी। कीबोर्ड को हम क्वार्टी नाम से भी जानते हैं और इसके कीबोर्ड के अंदर जो पहले अल्फ़ाबेट हैं वो QWERTY ही हैं, जिसके कारण इसको क्वार्टी नाम से बुलाया जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज पाई जाती हैं। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स वॉज द इन्वेंटर ऑफ द कीबोर्ड। ये जो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स है इसने 19वीं सेंचुरी में जो है कीबोर्ड की खोज की थी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारा माउस। माउस की पिक आप राइट साइड देख सकते हैं। माउस इज़ यूज्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस एंड इज रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। माउस का जो सरफेस है, माउस का प्रयोग फ्लैट सरफेस पे किया जाता है, मतलब समतल सतह पे किया जाता है, जो स्क्रीन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं या अपना कर्सर बोलते हैं। द माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंजलबार्ट। माउस की जो खोज की थी वो 19वीं सेंचुरी में डगलस एंजलबार्ट ने की थी। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस whose function is similar to a mouse. Joystick are often used to control and play video games. जॉयस्टिक भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उसी की तरह कार्य करता है, मगर अक्सर जो है जॉयस्टिक का प्रयोग वीडियो गेम को खेलने में और उसको कंट्रोल करने में किया जाता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है स्कैनर। इट इज़ यूज टू स्कैन ए डॉक्यूमेंट्स। इसका प्रयोग हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए करते हैं। इट टेक्स द इमेज ऑफ कंटेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू ए डिजिटल फाइल। ये क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को एक इमेज के रूप में या उसको स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। किसको? इमेज के कंटेंट को। नेक्स्ट जो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी भी पिक राइट साइड दिखाई गई है। इसका प्रयोग इट इज़ यूज टू रीड और डिटेक्ट मार्क्ड आंसर बाय द सेंसिंग द मार्क मेड ऑन द आंसर शीट एंड पेपर। इसका प्रयोग OMR शीट, जिसका प्रयोग हम आंसर्स के लिए करते हैं। आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में OMR शीट का ही प्रयोग किया जा रहा है, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं। OMR शीट में आंसर्स को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स OMR शीट को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हम OMR में मार्क करते हैं किसी भी सर्कल को, उसको रीड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसकी भी राइट साइड पिक दिखाई गई है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड बाय बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक बाय इंटरप्रेटिंग डाटा स्टोर्ड इन MICR कोड। इसका प्रयोग बैंक में चेक नंबर या चेक पे जो डाटा स्टोर होता है, MICR कोड होता है, उसको रीड करने के लिए या उसको जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लाइट पेन। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट और ड्रा ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इसका प्रयोग किसी भी टच स्क्रीन पर या स्क्रीन पर किसी भी डाटा को सेलेक्ट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी भी
जो पिक्चर्स है वो राइट साइड दिखाई गई है। आपको पिक से पता लग जाएगा कि लाइट पेन कैसा नज़र आता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ए बारकोड रीडर आल्सो कॉल्ड ए प्राइस स्कैनर और पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। बारकोड का प्रयोग हमने देखा होगा अक्सर मॉल्स वगैरह में किया जाता है, जहां प्राइस को स्कैन किया जाता है बारकोड रीडर की मदद से। इट इज़ यूज टू रीड द बारकोड्स। ये क्या करता है, बारकोड को किसी भी जो सामान होता है उस पर जो बारकोड लिखा जाता है उसको रीड करता है एंड चेंज इनटू न्यूमेरिक कोड, और उसको न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट करने में कंप्यूटर की मदद करता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है माइक्रोफोन। अक्सर ये तो हम देखते भी हैं, कहीं प्रोग्राम्स वगैरह या कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है उसमें माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, जिसको हम माइक के नाम से भी जानते हैं। सो आइए जान लेते हैं एक बार। माइक्रोफोन इज़ आल्सो नोन एज माइक। माइक्रोफोन को माइक के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ए वॉइस और साउंड। इसका प्रयोग किसी भी साउंड या वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा कैप्चर इमेज और पिक्चर एंड कन्वर्ट द इमेज डायरेक्टली इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल कैमरे का प्रयोग किसी भी इमेज को, किसी भी मूवमेंट को या किसी भी पिक्चर्स को लेने के लिए किया जाता है, और यह दूसरा इस इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी कैमरे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है ग्राफिक टैबलेट्स। इस पे क्या किया जाता है, किसी स्टाइल पेन से, जिसको हम लाइट पेन बोलते हैं, उससे कोई भी इमेज या ग्राफिक्स या एनिमेशन ड्रा किया जा सकता है। सिमिलर टू वे ए पर्सन ड्रॉ इमेज विद ए पेंसिल एंड पेपर। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी भी ड्राइंग पेपर पर या किसी भी पेपर पर पेंसिल से कोई इमेज ड्रॉ करता है, सेम एज इट इज़ हम ग्राफिक टैबलेट्स का प्रयोग लाइट पेन के साथ इमेज ड्रॉ करने के लिए या अपना कोई भी ग्राफिक्स या एनिमेशन ड्रॉ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने ग्राफिक टैबलेट्स, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, लाइट पेन, MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस एंड कीबोर्ड, इन सभी एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। जो सभी एग्जाम्पल्स हमने इस वीडियो में दिखाए हैं वो सभी इनपुट डिवाइस के हैं, और इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन के बारे में भी बताया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।